हेलो स्टूडेंट्स। सिंथेसिस का टॉपिक कई बच्चों ने, हालांकि मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया है, बिजी था। और वैसे भी कई बच्चों ने फ़ोन किए, कई टीचर्स ने किए कि सिंथेसिस पे थोड़ा सा पेचीदा काम है, इस पे एक वीडियो बना। तो आज कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ इस आपको समझाने की। तो आप इसको देखेंगे, 12वीं क्लास में 2 नंबर का टॉपिक आएगा ये, और 2 ही क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ग्रामर का पोर्शन में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। उसमें एक तो सिंपल पूछा जाएगा आपसे, एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा। इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो सिंथेसिस में सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताऊंगा आपको। कि सिंथेसिस का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। 2 सिंपल सेंटेंस मिलेंगे आपको, उनको जोड़ना है आपको। अब अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये बोल दिया जाए कि आप इसको एज वेल एज से जोड़ो, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो, एंड से जोड़ो, पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ो, या इंफिनिटिव का प्रयोग, जिरेंड का प्रयोग करके जोड़ो, या और कुछ दे दे, अनलेस दे दे, इफ दे दे, ये एंड बट ये चीज दे दे, तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये कि आप इससे इन दोनों को जोड़ दोगे। लेकिन एग्जामिनेशन में दिक्कत ये आ रही है, ये पूछा जाता है कि रीराइट द सेंटेंस या कंबाइन द सेंटेंस इन ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। यानी इन दोनों का एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, कंपाउंड बनाइए और कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि बनाए तो क्या जोड़े, किससे जोड़े। इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा कि सिंपल होता क्या है, कौन सा वाला बनाऊं, कॉम्प्लेक्स होता है क्या है, कंपाउंड होता है क्या, ये चीज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है भाई, इसको भी बच्चे नहीं समझेंगे क्योंकि रूट की इंग्लिश सीखी नहीं है। तो फाइनाइट आप वर्ब ऐसा मान लो जो टेंस की वर्ब होती है, टेंस वाली वर्ब वो एक ही होगी। समझा होगा आप अगर आप थोड़ा देखोगे तो। टेंस्ड वाली, जिसमें टेंस में जो वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज सारे के सारे। इसके अलावा जैसे जो टेंस की जितनी भी वर्ब्स आती हैं वो सब की सब ये इसमें एक ही होती है। हाँ, एक ही होती है। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया यहां पे, ही इज वेरी डल, ही कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। ये सेंटेंस हो गया। हाँ, अब देखिए यहां 2 सेंटेंस है, फाइनाइट वर्ब इसमें एक ये रही और एक ये रही। अब बोल दिया आप सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हुए इसको दोबारा लिखना है, बोल दिया कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखना है, कंपाउंड का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखना है। ये चीज करना है आपको। इसके तीनों बनाए जा सकते हैं, बना के दिखाऊंगा आपको मैं क्या होता है। अगर आप सिंपल का प्रयोग करते हो तो ये दोनों वर्ब नहीं आ सकती, आपको इसमें से एक फाइनाइट वर्ब लेनी पड़ेगी और दूसरी फाइनाइट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दूसरी फाइनाइट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके तरीके हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके। जो आसान, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे जो पहला तरीका इसका है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना। ठीक है ना। तो पहले आप ये समझ गए होंगे कि दूसरा सेंटेंस में यहां लिखता हूं, ही इज so dull that he can not solve this puzzle हो जाएगा आगे। एक सेंटेंस है, he is too dull to solve दिस पजल। ये 3 सेंटेंस दे दिए मैंने। देखिए इसमें क्या है
ये तो दो सेपरेट सेंटेंस हो गए। ये है सिंपल। कैसे? इसमें फाइनाइट वर्ब एक है, दूसरा था यहां पर टू के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया। फाइनाइट यानी टेंस वाली वर्ब इसमें नहीं है। ओके, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। इसको अगर आप ही इज वेरी डल एंड, अगर आपने इसको एंड से जोड़ दिया तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, ही इज वेरी डल एंड ही कैन नॉट सॉल्व। तो अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स और ये हो गया कंपाउंड। अब इसका अंतर देखिए आप, यही क्लियर कर देता हूं आपको चीज। एक फाइनाइट वर्ब जिसमें होगी दो सेंटेंस को, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस को दोनों को, इसको दोनों को जोड़ भी दिया, एक फाइनाइट वर्ब आई है, दूसरी फाइनाइट वर्ब दी है, एक ही टेंस वाली वर्ब आई है, एक ही हेल्पिंग वर्ब आई है, ऐसा मान लो आप, एक ही हेल्पिंग वर्ब आई है और सेंस क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ये सिंपल है। सिंपल की विशेषता यही होती है। अब दो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इनमें दो दो वर्ब मिलेंगे आपको और बना दोगे ना आप तो भी दो। जैसे आपको एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस ये दे दिया, आपको बोल दिया कॉम्प्लेक्स में बनाओ, बनाने के बाद में दोनों वर्ब रहेंगी, कंपाउंड में भी रहेंगी, कॉम्प्लेक्स में रहेंगी। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में आइडिया का अंतर है। इसमें अंतर ये है कि इनके दोनों सेंटेंस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात पूर्णता के साथ कह सकता है। वो कैसे कह सकता है? जैसे इसने कहा ही इज वेरी डल, ही इज वेरी रिच। सेंटेंस क्लियर हो रहा है ना? मैंने जो बात कही आपको समझ में आ गई? इज वेरी रिच, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सही है। अगला सेंटेंस है ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन नॉट जंप ओवर दिस बार। तो क्लियर हो रहा है ना? दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। ओके, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है? कॉम्प्लेक्स में भी दो वर्ब होंगी, बनाने के बाद में भी दो वर्ब होंगी, लेकिन एक सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड है। अब ये डिपेंड की भाषा समझ में कैसे आएगी आपके? यानी एक सेंटेंस आपने बोला, इसने बोला कि वो बहुत कमजोर है, पूरा सेंटेंस। इसने क्या कहा? वो इतना कमजोर है, इतना कह के अगर आप रुक गए तो अगर सामने बैठा स्टूडेंट पूछेगा कि बताओ कितना कमजोर है, इसका मतलब ये सेंटेंस डिपेंडेंट है अगले सेंटेंस के। अगला सेंटेंस जब तक नहीं बोलोगे तब तक इस सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होगा। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो फिर अगला कहेगा क्या किया, फिर हुआ क्या? जैसे आपने प्रवेश किया तो क्या हुआ? तो जैसे आई एंटर्ड, स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये सेंटेंस है। आई एंटर्ड द रूम, स्टूडेंट्स स्टूड अप, अलग अलग सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस अगर आई एंटर्ड एंड आई एंटर्ड, मैंने प्रवेश किया, अभी तक तो ये पूरा है। लेकिन जब इसको आप बनाओगे व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ऐसे अगर व्हेन से जोड़ दिया आपने, इसको बना लिया, तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया? ये सेंटेंस लंगड़ा है, अधूरा है, डिपेंडेंट है इस सेंटेंस पे। कैसे? आपने कहा जैसे ही मैं कमरे में घुसा, तो सेंस तो क्लियर हुआ ही नहीं। अब अगला ये कह रहा है कि हाँ तो आगे बताओ क्या हुआ फिर? जब तो बच्चे खड़े हो गए, अब बच्चे खड़े हो गए तब जाके ये सेंटेंस पूरा हुआ ना। तो कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसके अंदर एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो। वो ऐसी चीजें जो है एज आई सा, इस तरह से जो सेंटेंस बोलते हैं ना वो इस, और जो कंपाउंड होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों अपना अपना अलग रख देते हैं। एंड से जोड़ दिया, जैसे ही इज वेरी डल एंड ही कैन नॉट पास, ये अलग भी अपना अर्थ दे रहा है, अलग भी अपना अर्थ दे रहा है। ठीक है? तो जैसे मोहन इज वेरी रिच, सोहन इज वेरी रिच। तो यहां पर देखिए आप एक एंड। अब कई बार कई जगह मैंने ये देखा कि कई बच्चे से कहते हैं कि एंड को आप कंजक्शन मान लो तो वहां कंपाउंड आएगा, जरूरी नहीं है। फिक्स बता देते हैं कई लोग बात कहते हैं ऐसा कि अगर आपने एंड कंजक्शन है तो आएगा, लेकिन दो आइडियाज डिफरेंट और दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होने जरूरी होते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट है, जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, he
प्ले चेस। देखिए एक ही वर्ब है ना, यहां पर एक ही आदमी है, तो इसमें आप इसको सिंगल वर्ब में बनाओगे तो सिंपल ही बनेगा। कैसे बनेगा? मोहन प्लेज क्रिकेट एंड चेस। ऑब्जेक्ट के साथ एंड जुड़ा है, सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है। यहां सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, सॉरी सेंटेंस के साथ जुड़ा है। अगर सेंटेंस के को एंड से जोड़ोगे तब कंपाउंड होगा। यहां इस कंफ्यूजन में मत रह जाना। मोहन प्लेज क्रिकेट एंड चेस, यहां मान लीजिए सोहन होता, यहां अगर सोहन भी होता तो मोहन एंड सोहन प्लेज, और यहां मान लीजिए क्रिकेट ही हो जाता, क्रिकेट, तो क्या हो जाता? फिर वही होती बात कि मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट जुड़ा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर एंड आए तो वो कंपाउंड नहीं होता। तो कंपाउंड के लिए क्या होता? दो डिफरेंट आइडियाज, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने से। सिंपल के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, आपको एक फाइनाइट वर्ब से बनाना होगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। दोनों में दो टेंस की वर्ब होंगी, दो टेंस की वर्ब होंगी, यानी फाइनाइट वर्ब एक, फाइनाइट वर्ब दो, फाइनाइट वर्ब दो। इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक और डिपेंडेंट एक, ये होगा। अब मैं ये बताता हूं आपको कि सिंपल सेंटेंस को इसको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, ये देखिए। अब सिंपल सेंटेंस का बनाओगे कैसे? तो एग्जामिनेशन में आपके सामने इस तरह से दो सेंटेंस मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे, चार मिल जाएंगे, कितने भी मिल जाएंगे, उनके अंदर टेंस वर्ब हर सेंटेंस में होगी। अब आपको ये से बोल दिया कि सिंपल में कन्वर्ट करो इसको, या इसका सिंपल सेंटेंस बनाओ, तब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये सोचना है कि इसमें जो दो जगह वर्ब दे रखी है उसका हमें एक ही वर्ब बनाना है ना। पार्टिसिपल का प्रयोग करके होता है सबसे पहले। आप इस चीज को ऐसे समझ लो कि पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे तो क्या करना होगा? तीन कंडीशन आपके सामने आएंगी। नंबर वन, जो पहला एक नंबर की जो बता रहा हूं आपको, पहला सेंटेंस है कि दो सेंटेंस आपको यहां मिलेंगे। इस सेंटेंस के अंदर यदि इट्स, आर, एम, वॉज, वर हैं, तो आप सेंटेंस को किससे शुरू करोगे? बीइंग से शुरू करोगे, बशर्ते कि इनके आगे थर्ड फॉर्म ना हो, अदरवाइज तो ये पैसिव का हो जाएगा, फिर तो हैविंग बीन होगा इसमें, देख लेना। इनके आगे थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज हो गया। जैसे अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं, जैसे ही इज वेरी रिच, ही कैन हेल्प यू, ठीक है। She was intelligent. She topped the class. देखिए मैंने आपको ये कहा था कि पार्टिसिपल का प्रयोग आप करते हो तो पहले वाले सेंटेंस में इज, आर, एम अगर वाज, वर है और ये सब्जेक्ट एक ही है, तब आपको सबसे पहले क्या करना है? और एग्जामिनेशन में आ गया सिंपल में प्रयोग करो तो आप करोगे बीइंग। अब बीइंग के बाद में क्योंकि इज, आर, एम, वाज, वर बी की बेस्ट फॉर्म से ही निकले हुए हैं, तो सिर्फ ये सब्जेक्ट बैठ जाएगा, ये दोनों चीज चली जाएंगी, यहां से यहां करना है इंटेलिजेंट, एंड सी टॉप्ड द क्लास। यहां बीइंग से आपको प्रयोग करना है ना। दूसरा अगर इसका करना है तो बीइंग रिच शी कैन हेल्प यू, बीइंग रिच शी कैन हेल्प यू, ये इस तरह से हो गया। अब कई बार क्या होगा कि सेंटेंस आपको इस तरह से आ जाएगा कि जैसे शी
saw a snake. She saw a snake. She ran away. ऐसे आ गया, जैसे she saw a snake. She ran away. इसको सिंपल में बनाना है। सिंपल में बनाने का मतलब एक तो ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, दोनों में से एक ही आएगी, है ना। किसका? पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना, अदरवाइज तो बहुत सारे हो सकते हैं। सी सा ए स्नेक एंड सी रैन अवे, अगर आपने इसको एंड से भी जोड़ दिया, सी सा ए स्नेक एंड सी रैन अवे, तो दो वर्ब आ गई, जुड़ तो गया, सिंथेसिस तो हो गया, सही है, सेंटेंस गलत नहीं है। बट क्या हुआ? सी सॉ ए स्नेक एंड सी रैन अवे, एंड से जुड़ा है, सिंथेसिस हो चुका है, लेकिन दो वर्ब आ गई, इसलिए क्या हुआ? ये कंपाउंड हो गया, है ना। As she saw a snake, she ran away. जैसे ही उसने सांप देखा, she ran away, कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। क्यों? कि इसमें भी as she saw, तो इसमें क्या हो गया? इसमें वर्ब आ गई, इसमें वर्ब आ गई, ऐसे जैसे ही उसने सांप देखा, तो ये अधूरा सेंटेंस हो गया, डिपेंडेंट हो गया अगले पे, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे तो यहां आप करोगे seeing a snake, she ran away. Seeing snakes, अब आप ये कहोगे सर यहां ये seeing कैसे आ गया? पहले तो being आ रहा था, है ना। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पर कि इसका ये हो गया, इसका एक सेंटेंस और लिख देता हूं, वो देखना आप कि जैसे ही दूसरा सेंटेंस बना देता हूं। He finished his walk. He went to play. या he went to, जो भी जगह की बात हुई इसमें। अब देखो इसका आपको बनाना है, अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो एंड से जोड़ दो और दोनों दो वर्ब रख लो। अगर आपको सिंपल बनाना है तो एक ही वर्ब चाहिए, ये फिनिश्ड और ये वेंट दोनों नहीं चलेंगी, कॉम्प्लेक्स में चलेंगी। जैसे ही उसने, एज ही फिनिश्ड इस वर्क ही वेंट, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? हैविंग फिनिश्ड, ये कॉन्सेप्ट देख लो आप, तो पार्टिसिपल में हैविंग finished his work, he went to play, went to market, ऐसे हो गया ना। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहां हैविंग क्यों आया, यहां सीइंग क्यों आया और यहां बीइंग क्यों आया? तीनों का प्रयोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके होता है ना। अब ये अंतर समझ जाओगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग करना आप समझ जाओगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होता है? अगर पहले वाले सेंटेंस में ईच आर एम वाज वर है तो बीइंग का प्रयोग करो, और जो दूसरे ये ईच आर एम वाज वर नहीं है तब या तो सीइंग करो या हैविंग करो, आपकी मर्जी से करोगे क्या? नहीं तो क्या करेंगे? इसमें ये देखेंगे कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें फास्टनेस है क्या। ये फास्टनेस क्या चीज होती है? फास्टनेस ये होती है कि जो दूसरा काम हुआ है, सी सॉ ए स्नेक सी रैन अवे, तो ये जो रेन का काम हुआ, भागने का काम हुआ है, वो पहले की वजह से हुआ है कि हाँ, तो इसमें फास्टनेस है, इसमें फास्टनेस है। इसने क्या, उसने अपना ही फिनिश्ड, उसने अपना काम पूरा किया और खेलने के लिए चला गया। वो खेलने के लिए इसलिए चला गया क्या उसने अपना काम पूरा किया, जिनके काम नहीं था वो भी खेलने आए हैं, है ना। He switched off the light and went to sleep. उसने लाइट ऑफ की और वो सो गया। इसका मतलब वो इसलिए सो गया क्या कि उसने लाइट ऑफ किए? नहीं, तो इसमें फास्टनेस नहीं है। जिसमें फास्टनेस होती है उसमें क्या करोगे? इसमें फास्टनेस थी, ये काम इसकी वजह से हुआ ना, है ना। तो क्या करोगे? इसके फर्स्ट फॉर्म बनाओ,
सीइंग, सीइंग कर दिया, आईएनजी लगा लो। इसमें फिनिश्ड था, ये इसको खेलने इसलिए नहीं गया कि उसने काम पूरा कर दिया, वो उसकी आदत है या खिलाड़ी है या खेलना चाहता है इसलिए गया था, तो क्या करोगे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। ठीक है, ऐसे ही और जितने भी सेंटेंस हो जाएंगे, जैसे आप कोई ऐसा काम करते हो, जैसे he heard a voice and he was startled, he startled, चौंक गया, उसने एक आवाज सुनी और वो चौंक गया। वो चौंक क्यों गया, उसने आवाज सुनी, तो हियरिंग हो गया, हियरिंग द वॉइस ही स्टार्टर्ड, ये हो गया ना। तो जिस तीन चीज बता दी मैंने आपको, बीइंग कब होगा, वाज वर होगा, आगे थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तब बीइंग से शुरू करते, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होगी, तब जब आगे फास्टनेस होगी तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे, और यदि फास्टनेस ना है तो हैविंग करोगे। तो देखो आपको एक में करना है बीइंग, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना है जैसे आपने सीइंग किया है, और तीसरे के अंदर आपको करना है, तीसरे में आपको करना है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपको सेंटेंस ऐसे हो सकता है, जैसे ही वॉज अवॉर्डेड, बाई HM कर दो, लिख नहीं रहा था साहब, थोड़ा सा इससे लिख देता हूं, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड बाई स्कूल या HM जो भी है, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस है, अब आप कहोगे इसमें वाज वर आ गया, इसको बीइंग कर दो, इसको नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको कहा इज आर एम वाज वर आए, तो देख लेना यहां अगर थर्ड फॉर्म है तब आप करोगे ही या हैविंग बीन इंटेलिजेंट, ही वाज अवॉर्डेड। तो आपको क्या करना है, इस चीज को छोड़ के ये देखना है कि इज आर एम वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बीइंग करोगे, फास्टनेस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाए करोगे, और फास्टनेस नहीं है तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। ये तो सिर्फ पार्टिसिपल का प्रयोग बताया आपको, इसके अलावा और बहुत सारे प्रयोग है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नाउन फ्रेज का प्रयोग, अपोजिशन का प्रयोग करके, ये अभी आपको आगे बता देता हूं। अब सिंपल आपको इतनी चीज बता दी कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है, और सिंपल में पार्टिसिपल का प्रयोग, जिसमें आपको एक में करना है बीइंग, दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको करना है आईएनजी, और तीसरे में आपको करना है हैविंग, तीसरे में आपको करना है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीनों पार्टिसिपल के प्रयोग करके करने हैं आपको, ठीक है। अब इसमें इतना समझ लेना, आप आगे ध्यान रख लेना कि ये कब करोगे, जब वॉज हो, बता देता हूं, वैसे लिखा नहीं जा रहा है, जब इसमें वॉज, वर, इज, आर, एम ये हो तब करोगे बीइंग, ठीक है। ये तब करोगे जब फास्टनेस हो, ये तब करोगे जब फास्टनेस नहीं हो। ये सिंपल के प्रयोग के पहले इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एक सिंपल का सेंटेंस जरूर आएगा, एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से आएगा, 12वीं क्लास की बात है। तो उम्मीद करते हैं इसको पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। धन्यवाद।